आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से, सेंट्रल इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेदिक औषधि सिद्ध मकरध्वज वटी के बारे में। यह दवा कई रोगों में लाभकारी और फायदेमंद होती है और यह विशेष रूप से पौरुष संबंधी रोगों में अत्यंत हितकर होती है। तो मकरध्वज वटी में कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हुई होती हैं, इसके प्रयोग करने से क्या क्या फायदे होते हैं तथा इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी भी बीमारी के संबंध में दवा संबंधी सलाह चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 501 रुपये गूगल पे या फोन पे करके फिर अपनी समस्या बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सिद्ध मकरध्वज वटी के बारे में। सिद्ध मकरध्वज वटी एक हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन वाली आयुर्वेदिक दवा है। इसका मतलब इस दवा में हर्बल के साथ साथ मिनरल्स भी मिला हुआ होता है। इसमें मुख्य कंटेंट के रूप में मकरध्वज, जायफल, काली मिर्च और कस्तूरी होता है। आयुर्वेद के अनुसार मकरध्वज एक रसायन है जिसमें आयरन, सल्फर जैसे मिनरल्स मिले हुए होते हैं। तो इस प्रकार मकरध्वज वटी में मिनरल्स और हर्बल का कॉम्बिनेशन होता है। आइए अब जानते हैं मकरध्वज वटी का सेवन करने से होने वाले फायदों के बारे में। शारीरिक कमजोरी, दुर्बलता, थकान, ताकत की कमी, इस प्रकार की जिन लोगों को समस्या होती है वे लोग अगर सिद्ध मकरध्वज वटी का प्रयोग करें तो उनका शरीर हिष्ट पुष्ट, बलवान और शक्तिशाली बनता है और उनमें ताकत और जोश बढ़ता है। मतलब कि सिद्ध मकरध्वज वटी का प्रयोग शारीरिक दुर्बलता को दूर करने में सहायक होता है। सिद्ध मकरध्वज वटी का प्रयोग शुक्राणु विकार में अत्यंत फायदेमंद होता है। जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, यानी कि लो स्पर्म काउंट होता है, ओलिगोस्पर्मिया होता है, ऐसे पुरुष अगर सिद्ध मकरध्वज वटी का उपयोग करें तो उनमें इस शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है, शुक्राणुओं की क्वांटिटी बढ़ती है, शुक्राणुओं की क्वालिटी बढ़ती है, उनकी मोटिलिटी बढ़ती है। और इसके अलावा जिन पुरुषों में यौन संबंधी अन्य समस्याएं जैसे कि शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इस प्रकार की समस्या होती है, वे लोग भी अगर सिद्ध मकरध्वज वटी का प्रयोग करें तो उनको बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। यह मकरध्वज वटी पुरुषों के यौन अंगों में रक्त की आपूर्ति को बढ़ाकर उत्तेजना को जगाता है और स्तंभन को बढ़ाता है। इसलिए इस दवा के प्रयोग से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि स्तंभन दोष और इसके अलावा अत्यधिक मैथुन या अप्राकृतिक मैथुन के कारण यौन अंगों में उत्तेजना की कमी आ गई है, तो इस दवा का उपयोग करने से उनमें बहुत बढ़िया लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इस प्रकार यह दवा पुरुषों के यौन विकार या पौरुष संबंधी विकारों को दूर करने में अत्यंत कारगर होता है। लेकिन कुछ लोग बिना चिकित्सकीय सलाह के ही इसे उपयोग करते हैं और बाद में बताते हैं कि उन्हें आशातीत लाभ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का प्रवृत्ति अलग अलग होता है। कुछ लोग वात प्रकृति वाले, कुछ लोग पित्त प्रकृति वाले और कुछ लोग कफ प्रकृति वाले होते हैं, कुछ लोग मिश्रित प्रकृति वाले भी होते हैं। और आयुर्वेद में व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार ही अलग अलग दवाओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि वात प्रवृत्ति वाले के लिए अलग दवा आएगी, पित्त प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए अलग दवा आएगी और कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए अलग दवा आएगी। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही दवा सभी लोगों के लिए समान रूप से हितकारी हो। एक ही दवा से कई लोगों को विशेष फायदा हो सकता है और कई लोगों को कुछ भी फायदा नहीं होता है। अतः इस दवा का पूर्ण लाभ लेने के लिए व्यक्ति की प्रवृत्ति को जानना आवश्यक है और व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार इस दवा का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर दिया जाता है, यानी कि इस दवा को कुछ और अन्य औषधियों के साथ मिलाकर दिया जाता है जिससे वह उस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति वात प्रवृत्ति वाला है तो उसे मकरध्वज वटी को अश्वगंधा रिष्ट के साथ दूध की मलाई के साथ लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पित्त प्रवृत्ति वाला है तो उसे सिद्ध मकरध्वज वटी को मूसली पाक के साथ दूध या मिश्री के साथ मिलाकर लेने से ज़्यादा फायदा होगा। और इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कफ प्रवृत्ति वाला है तो उसे सिद्ध मकरध्वज वटी को शिलाजीत के साथ, पान की पत्ती के साथ चबाकर या शहद के साथ या अदरक के स्वरस के साथ मिलाकर लेने से फायदा होगा। तो इस प्रकार व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार आयुर्वेद की औषधियों का कॉम्बिनेशन बनाकर लेने से ज़्यादा फायदा होता है। तो इस प्रकार किसी भी आयुर्वेदिक दवा का पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको अपनी प्रवृत्ति की जानकारी होनी चाहिए और अगर आप यह नहीं जान पा रहे हैं तो किसी भी दवा का सेवन करने से पूर्व एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लें और उनके सलाह के अनुसार ही आप
दवा का सेवन करें, तभी आपको पूरा लाभ होगा, नहीं तो आपको आशातीत लाभ नहीं होगा। और अगर आप चाहें तो किसी भी बीमारी के संबंध में मुझसे सीधे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। इसके लिए इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 501 रुपये गूगल पे या फोन पे करके मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो इस प्रकार यह दवा यानी कि सिद्ध मकरध्वजवटी हमारी शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है और पुरुषों के यौन संबंधी विकारों को दूर करने में सहायक होता है, फायदेमंद होता है। और आइए अब जानते हैं इस दवा की मात्रा के बारे में। इस दवा की मात्रा रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार 1 से 2 गोली सुबह और रात में भोजन के आधे घंटे बाद में लेना ज़्यादा बढ़िया होता है। और आइए अंत में जानते हैं कि मकरध्वजवटी का प्रयोग किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को किडनी से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उन्हें मकरध्वजवटी का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, जिन लोगों को ट्रैकीकार्डिया रहती हो, जिनका धड़कन बढ़ा हुआ रहता हो, ऐसे लोगों को भी मकरध्वजवटी के प्रयोग से बचना चाहिए। इसी प्रकार अत्यंत छोटे बच्चों, इसी प्रकार छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को भी मकरध्वजवटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये थी सिद्ध मकरध्वजवटी के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।